हाँ जी, हमारा सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 19% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 195 है। तो धनराशि बताइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। माना आप वो कोई भी चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है? और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 19 है, 19% है। टाइम क्या है? 2 ईयर है, ठीक है? यानी पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझते क्या है। पहले साल क्या करेगा? वो ₹19 देगा, 19%। दूसरे साल फिर 19% देगा। टोटल वो 38% उसकी कैपिटल का उसको दे देगा। सीआई में क्या होता है? 19% देना है, लेकिन वो पहले साल उसको कंपाउंड पैसा नहीं दे पाता। तो सामने वाला क्या कहता है? भाई मैं इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है? इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लूंगा। वही एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। वही एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। जैसे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा, यानी कि 19 का भी वो 19% लेगा। सपोज करो उसने 100 रुपए दे रखे हैं और 100 रुपए पे 19%, 19 रुपए, तो 19 का 19% ये आ जाएगा। अगर आपको इसका स्क्वायर पता है, अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर होता है 361 बटे 100 है, तो 3.61%। 3.61% जो एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लेंगे। अब सवाल खत्म। अब डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग क्या आया? 3.61%। और इसकी रियल वैल्यू क्या है? 195। इसकी रियल वैल्यू क्या है? 195। हमें क्या पता लगाना है? हमें 100% का पता लगाना है, यानी हमें अपने प्रिंसिपल का पता लगाना है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे? आप इसको सोल्व कर दो ऐसे क्रॉस करके। 195 गुना 100 बटे में 361 है, तो इसके पॉइंट हटा के ऊपर गुना में 100। अभी सवाल में या किसी भी सवाल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, यानी कि आंसर जो है वो पॉइंट्स में आना है। अब पॉइंट्स में आना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को घटा बढ़ा सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे परफेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकें। उसके लिए देखो, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये भी 3 के पहाड़े से कर सकता है। या तो एक की जगह 3 लिया हो या एक की जगह 0 लिया। 3 लाने में हमारा आंसर थोड़ा दूर चला जाएगा, तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 3 एकम, ये 0 से 0 काट लेना, 3 छिक 18 और 3 पंजे 15। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या आ गया? आप इसको सारे को सोल्व कर लो। 65 गुना 100 गुना 10 यानी 65,000। 65,000। आप नीचे 12 बचा है, आप इसे 12 से भाग कर लो। आप 16 आगे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पंगा पड़ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 5 एक 0, फिर 12 चौक 48 और एक 2, ये 0 उतार ली, ठीक है? यहाँ पे 2 आ गया। ये नहीं जा रहा, तो एक 0 हमने एडवांस में ले ली, इसके नाम की 0 चली जाएगी। 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है? 12 एकम 12। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचे 8, यानी 54,401 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो हमारा निकटतम में बताना, हमने पहले ही 1 पॉइंट कम कर लिया था, यहाँ पे 61 की जगह 60 कर दिया था, 61 की जगह। तो 5,401 की जगह इसका जो सही आंसर राउंड में होगा 5,402 होगा, और यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 1 नहीं दिया हुआ, यही दिया हुआ है। अगर 5,401 होता तो आंसर वो हो सकता था, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि 5,401 से तो एक्स्ट्रा ही रुपये मिल रहे ना, तो पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट नंबर पे राउंड फिगर होता है, ये शायद आपको पता हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,402।